बहुत सवाल घूम रहे होंगे तेरे दिमाग में लड़की, तेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, मगर वो हम नहीं, कोई और देगा। असलम, 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 असलम। अमन, तुम? अशरफ? सबसे पहले मैं आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन की आप में से आशीर्वाद देना चाहूँगा। और अब मैं मेरी श्रीमती और कहानी की लेखिका उनसे गुजारिश करूँ कि पूर्व मेयर हमारी मैडम को स्वागत करें। हम लोग आज के शो का शुभारंभ करें। आज गढ़वाली मूवी जो मिशन देवभूमि को देखने के लिए आप देख सकते हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुनील सिंह नेगी भी यहाँ पे पहुँचे हैं और दर्शक दीर्घा से आज आपने मूवी देखी है। तो क्या एक संदेश मूवी के माध्यम से रहा है जो आप देना चाहेंगे जितने भी जो लोग मूवी नहीं देख पाए हैं जो मूवी देखने के लिए आएंगे? मिशन देवभूमि जो पिक्चर बनी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जनाब, याद है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के अंदर इस समय सबसे बीमारी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बेटियां उनके चंगुल में फंस रही हैं, उस पर बड़ी मुश्किल से मेरा अंधेरा जीवन में रोशनी हुई। मैं मर जाऊं तेरे बगैर, मैं मर जाऊं तेरे बगैर, सच में मर जाऊं। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ लूँ। और ये आज की ज्वलंत समस्या ही नहीं बल्कि हम सब लोगों के जो परिवार यहाँ पर रहते हैं उनको बहुत कष्ट में डालने वाला एक सबब बनकर रह गई। तो ये मैं समझता हूँ कि मूवी जो इस समय जो घटित हो रहा है पूरे उत्तराखंड के अंदर भोली भाली जनता के साथ, खासतौर पर महिलाओं के साथ, तू करने पड़ी उन लोगों का जाल माँ। श्रीनगर पर छावी के साथ उससे बचने के लिए जो संदेश इस पिक्चर में पिक्चराइज किया। मेरे पहाड़ की लड़कियों को छेड़कर और चुपचाप चले जाओगे? हड्डियां हमने भी बहुत तोड़ी हैं बेटा। उसके हम चंगुल में न फंसे, उसके लिए हम लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। और ये निश्चित रूप से एक बहुत मजबूती से एक संदेश देती है। और समाज के अंदर जो बहुत सारी विकृतियाँ इससे पैदा होती हैं, परिवार के परिवार परेशान होते हैं जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। और यथार्थ स्थिति में ये हम लोग महसूस करते हैं कि उस परिवार के साथ क्या कुछ नहीं घटित होता होगा, किन पीड़ाओं से उनको गुजरना पड़ता है, जिनके साथ इस प्रकार के षड्यंत्र किए जाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। परिवार के परिवार बहुत कष्ट में हैं। पहले ही हम लोग उत्तराखंड के लोग बहुत कष्ट की ज़िंदगी झेल रहे हैं, उसमें एक नया कष्ट ये उभर कर आया है। और मैं शाबाशी देना चाहता हूँ फिल्म के प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर्स को और उनके तमाम लोगों को जिन्होंने इसको संपादित करते हुए एक बेहतरीन आज की जो समस्या है उस पर जो है केंद्रित किया है। इसके हम लोगों को सबक जरूर लेना चाहिए। साथ ही यदि हम लोग बात करें कि जिस प्रकार से आप सराहना कर रहे हैं कि मूवी की, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो दर्शक दीर्घा में भी तक नहीं बैठ पाए कि यहाँ आए, इस मूवी को देखें और इसको भी सराहें? मैं समझता हूँ कि मूवी ही जो है उत्तराखंड की भोली भाली जनता और यहाँ के समाज के लिए बनी है। और जो एक बहुत साहसिक निर्णय जो है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने किया है उसको देखना अवश्य चाहिए। तो मैं जनता से अपील करता हूँ कि ऐसी मूवी जो कि विषाक्त माहौल बना रही है, आपको बहुत बड़ी परेशानियों में डाल रही हैं चीज़ें, उसको ज़रूर देखा जाना चाहिए और उसके प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। हम सब लोगों को ये पिक्चर देखनी चाहिए और समाज में बताने भी चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडिया के इन दुष्परिणामों के बारे में नहीं जानते हैं
और अगर हम लोग पिक्चर देखेंगे, उसके परिणाम को देखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हम एक दूसरे से जब चर्चा करेंगे तो उसे समझने का प्रयास करेंगे और उससे बचने का भी प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ बने हुए रवि ममगई जी भी, जो इसके डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, जो को एक्टर भी हैं, तो इनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में तो इनकी मिसेस को कहना चाहूँगा कि उनको राइटर भी हैं, जो आपने नहीं कहा कि मैं समझता हूँ कि राइटर ने जिस ढंग से इसको पिरोया, बनाया और जिस ढंग से प्रोड्यूस किया, जिस ढंग से डायरेक्शन दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इन उभरते हुए कलाकारों को और इन उभरते हुए जिज्ञासु को, कि उत्तराखंड की पीड़ा को जिन्होंने समझा और उकेरने का प्रयास किया पर्दे पर। अब जनता का काम है कि इसको देखें, समझें, अपने आप को उसके लिए तैयार करें और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न घटें। सोशल मीडिया के इस षड्यंत्र जो लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो विषाक्त माहौल बनाया जा रहा है, उससे बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। और रवि जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनका निश्चित रूप से हर चीज़ को, हमने तो ये सोचा था कि पिक्चर, लेकिन जब इनकी सूरत तो हमें अच्छा लगा और इन्होंने जिस ढंग से एक्टिंग भी की है, अपने जो किरदार उन्होंने निभाया है उसको जीवंतता प्रदान की, और उसी से पिक्चर जो है मैं समझता हूँ कि क्लाइमेक्स पे पहुंच गई और सुंदर ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण किया। तो उसके लिए निश्चित रूप से इसमें हर चीज़ है, और ख़ास तौर पर उत्तराखंड की भावनाओं को उकेरने का प्रयास किया, उनको समझाने को प्रयास किया। 100 में से 200 नंबर। आज मिशन देवभूमि देखने के लिए आप पहुँचे, तो कैसी लगी मूवी आपको? बहुत बढ़िया लगी भैया। अच्छा, क्या पार्ट इसका बढ़िया लगा आपको, जो आप कह रहे हैं कि बढ़िया मूवी है? ये पार्ट इसलिए बढ़िया लगा, शुरुआत से ही बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कोई फिल्म देखने से शुरुआत ही से ही अच्छा लगता है, कोई चीज़ भी देखने से। लेकिन जो इसमें जो हमारे जो इंस्टाग्राम पे जो बेटियों को जो सीख दी गई है, सबसे पहले तो ये सबसे बढ़िया सीख दी गई है कि मतलब इंस्टाग्राम से किसी से बिना जान पहचान के और बिना किसी के आईडी के, बिना किसी से जान पहचान, चाहे कोई भी सोशल मीडिया का माध्यम हो, सोशल मीडिया का माध्यम हो। और दूसरा, जो उस बेटी ने हिम्मत दिखाई और उन गांव वालों ने हिम्मत दिखाई, उन भाइयों ने एकता दिखाई, जिसमें कि सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हो गए। और इन जैसे लोगों को जो उन्होंने बोला कि हमारा जो कि मुसलमान लोग हो, इनको बदनाम करने जात पात पर, इसीलिए उन्होंने पहले बोला था कि जात पात पर कोई इसमें ये ना करे कि इसको अन्यथा ना ले। तो इसमें हमें बहुत बढ़िया लगा कि जो इस भाई ने जो रोल निभाया भैया ना, ये बहुत बढ़िया रोल निभाया है। जो भाई का रोल था कि हर भाई अगर उत्तराखंड में ऐसी पैदा हो जाए ना, कि अपने माँ बाप के, अगर माँ बापों ने तो उन्होंने बोल दिया था कि ऐसी बेटी को हमने वो नहीं करना है। हम छन तुम सब बताएं कि वही की रिपोर्ट दर्ज निकल जो हमारा मुख पर काली पोती अपना बुए बाबू की इज्जत मिट्टी में मिलेगी, चल गई वो मेरा वास्ता मर गई। कसम से तुम लोग थे, कसम से तुम लोग थे, कसम कि तुम हुई थे ढूंढने की कोशिश निकल लिया। लेकिन उस भाई ने हिम्मत रखी, क्योंकि उसको अपनी बहन पर विश्वास था कि मेरी बहन ऐसी नहीं है। अगर वो भी छोड़ देता, ना जाने आज उस बहन के साथ में क्या होता। और ये उत्तराखंड पर आधारित फिल्म इसलिए है कि श्रीनगर में हमें लगता है ऐसा केस कुछ सालों पहले हुआ था, कुछ सालों पहले हुआ था, क्योंकि जो उन्होंने लास्ट में उसकी न्यूज़ भी डाल रखी है, तो वो सब इसी आधार पर जो कि हमारे उत्तराखंड में घटित हो रही है भैया। इसीलिए ये फिल्म हमें बहुत बढ़िया लगी। तो युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं थिएटर में? हम तो युवाओं से यही कहना, युवाओं से भी और लड़कियों से भी यही कहना चाहते हैं कि यहाँ आइए और ये आलतू फालतू की फिल्में ना देखें, ऐसी फिल्मों को देखें कि जिनसे आप लोगों को कुछ प्रेरणा मिले, कुछ सीख मिले। जिस फिल्मों से आपको ऐसी फिल्में देखने की, ताकि आजकल जो लड़कियां हैं रात भर अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, न जाने कितने कितने वो करते रहते हैं, कि जो कि इन ऐसे उन जगहों में फंस रही है। और अपनी उत्तराखंड की लड़कियां हमारी भोली भाली इन जैसे लोगों के चंगों में फंस रही है। तो इन फिल्म को देखने से, जैसे कि आज हमें मिला, मेरा बेटा भी आया था, मेरे बच्चे भी आए थे, तो उनको कुछ सीख मिली है। तो हम तो कह रहे हैं सारे जितने भी हमारे भाई बहन हैं, बच्चे हैं, सारे इस फिल्म को देखें और कुछ आगे के लिए कुछ सीख रखें।